अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बरोज हफ्ता सुबह 10 बजे मुर्तजा चुरंगी शेल पेट्रोल पंप के पीछे फ्लोर मिल के गोदाम में छत भराई का काम चल रहा था और मजदूर छत भराई के काम में मसरूफ थे कि अचानक छत मजदूर समेत नीचे गिर गई और कई मजदूर छत के नीचे दब गए। 8 मजदूरों को निकाल लिया गया मगर एक मजदूर न मिल सका और कई घंटे गुजरने के बाद पता चला कि एक मजदूर लोहे की शटरिंग के पाइप के नीचे दबा हुआ है। आज सुबह से रेस्क्यू वाले आए हुए हैं और अभी तक डेड बॉडी को नहीं निकाल सके। इस वाकये के बाद कंपनी ओनर और ठेकेदार मौका से फरार हो गए। रिपोर्ट मोहम्मद अयाज खान, एंकर पर्सन, आपका अपना चैनल 3 स्टार न्यूज HD, कोरंगी, कराची। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुर्तज़ा चुरंगी SL स्टॉप पे। मेरे आकब में आप देख रहे हैं एक फैक्ट्री नुमा एक बिल्डिंग है जो कि रात को उसकी छत गिरी है। कुछ बंदे उसके अंदर हैं। तकरीबन कल दिन के 10 बजे छत गिरी है। कुछ अफराद उसके अंदर हैं और सुनने में आया है कि कुछ शहीद हो चुके हैं। तो आज जिनके वारिसीन यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, उनसे मालूमात लेते हैं कि ये माजरा हुआ कब, कैसे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या सिलसिला है, क्या हुआ है, क्या बताइएगा आवाम को। अच्छा, हमें भी सुबह पता चला है कि ये वाक़या हुआ है। ये कल तकरीबन 10 बजे का वाक़या है दिन में ना। तो इनके वारिसीन को बहुत देर से पता चला, तो जब यहाँ तक आए तो पता चला कि ये छत गिरी हुई है। यहाँ पे कंपनी है, कोई आटे की कंपनी है। अभी अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। ऊपर बाकायदा ताज़ा काम चल रहा था तीसरे मंजिल पे। वो ऊपर से जो सारा छत जो नीचे गिरी है, कुछ लोग बेचारे रेस्क्यूर हो चुके हैं और अभी तक एक लड़का अंदर है, अभी तक वो उसको रेस्क्यूर नहीं किया गया है। अस्सलाम, क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम जी। ये मेरा भांजा था और दूसरा एक हमारा कज़न था। ये दोनों मजदूरी करने, हम दाबेची के रिहायशी हैं, दिला ठठा के, यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। तो ये छत भराई का काम चल रहा था। आप अंदर देख सकते हो कि चौथे मंजिल पे भराई चल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इनको किसने इजाज़त दी कि आप डायरेक्ट चौथे मंजिल पे भराई करें। ये किस ऑफिसर ने, किसने इनको इजाज़त दी? हम ये कोई सिक्योरिटी कोई भी यहाँ पे कोई जिम्मेदार ना कोई मिल का मालिक, ना कोई ठेकेदार, कोई भी हमारे पे। चलो, हमारा लड़का तो शहीद हो गया, एक जख्मी है, उसकी भी कोई शहीद है। आपको कंफर्म है कहाँ पर है वो? बिल्कुल, अभी लाश निकली हुई है, तकरीबन थोड़ी देर अंदर ही है, अभी निकलने वाली है लाश। 20-22 साल का लड़का है, जुबैर नाम है, मेरा भांजा है। और क्या करे, हम आए, रेस्क्यू वाले लगे हुए सुबह से, यही रेस्क्यू काम कर रही है। और तो और जब कल 10 बजे का ये वाक़या हुआ है, जो हमारा बंदा ज़ख्मी हुआ है, वो बार बार बोल रहा है कि भाई मेरा कज़न जो है इसके अंदर है। और उसके बाद उसके वालिदीन वो सब आए हैं, सब लड़ियाँ कर रहे हैं कि भाई हमारा बेटा अंदर है, अंदर है। तो जो भी आ रहा है, पुलिस आ रही है या कोई भी आ रहा है, बोल रहा है नहीं क्लियर है, इधर कोई भी नहीं है। आटा फैक्ट्री है, इसके साइड में, ये आप देख सकते हो आटा फैक्ट्री, इसका गोदाम बन रहा है। अभी तक हमारे हाँ मिल की हिफाजत करने के लिए मोबाइल खड़ी हुई है, पर हमारे पे सर पे हाथ रखने के लिए ओनर का नाम पता है? जी नहीं, हमें कोई पता नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं, कोशिश करते हैं हम अंदर जाने की कि क्या सिचुएशन है। हमें इस बात का दुख इस कदर है कि रेस्क्यू टीम हमें इस वक्त मिली है, जबकि बंदा हमारा कल 10 बजे से अंदर है। और हमें यही कहा गया हॉस्पिटल में देखे, हमने हॉस्पिटल में देखा तो पता चला वहाँ पे नहीं है। जब हमने यहाँ पे कहा कि हमारे अपने बंदे ने, जो यहाँ पे दूसरा भी था जो ज़ख्मी हो गया है, उसने हमें बताया कि मेरे साथ ही गिरा है और वो नहीं मिला। ठीक है, उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम ने सपोर्ट नहीं किया, पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। हमें सिर्फ ये कहा गया कि आपका बंदा है ही नहीं, आपका बंदा ज़मीन खा गया, आसमान निकल गया, दुनिया से फरार हो गया, मुल्क छोड़ गया, पर यहाँ नहीं है। फिर हमारा बंदा ठीक है, यहाँ नहीं है। फिर अचानक हमारा बंदा, किसने कहा कि लाश यहाँ बरामद हुई है? हमें किसी ने नहीं कहा। आप चाहे देखें, अभी इसी वक्त लाश वहाँ पे है और लाश के साथ जो टॉर्चर, जो बदसलूकी की जा रही है, सुबह भाई कल से कह रहे हैं। नाज़रीन, ये देखिए सूरत हाल के एक अंदर मजदूर, उनके जो वारिस हैं, ये भाई भी हैं, मामू भी यहाँ मौजूद हैं, वो ये चीख के कह रहे हैं कि अंदर हमारा बंदा है। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है इतनी नाहल है और उन्होंने इनको साफ मना कर दिया कि अंदर कोई भी नहीं है। जबकि पता 12 घंटे तकरीबन हो गए, 24 घंटे वो अंदर। अगर उसको वक्त पे निकाला जाता, वक्त पे उसकी देखभाल की जाती, तो हो सकता है कि वो बच सकता था। ये कंपनी के जो मालिकान हैं, ओनर, और ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन अफसोस
कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये जो छत गिरी है, ये साफ ज़ाहिर है कि ये करप्शन इसमें मुलव्वस है। आइए ना हम मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हादसा हो चुका है। तब से आप माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपके जवान नज़र आ रहे हैं और कोई फोर्स नज़र नहीं आ रही, तो ये इंसानियत पे एक बहुत बड़ा दब्बा है। तो माशाल्लाह हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कब से ये हादसा हुआ है? ये कल सुबह 11 बजे हुआ था। हमारे पास तकरीबन 12 बजे इसकी इत्ला आई है। उसके बाद जब हमारी टीम ने, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने यहाँ रिस्पॉन्स किया है, तो उसके बाद तकरीबन 8 लोगों को कल यहाँ से रिकवर किया है ज़ख्मी हालत। कितने बंदे शहीद हो चुके हैं? शहीद की एक बॉडी अभी तक मिली है, जिसका कल फैमिली आई थी कि मिसिंग था उनका ना। इसको अभी काम चल रहा है इस पर, इंशाल्लाह जल्द से जल्द। यहाँ के ओनर का क्या नाम है? यहाँ के ओनर का नाम, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आया तो नाम कैसे पता चलेगा। यहाँ तो अमला बताएगा, अमला भी नहीं है कुछ भी नहीं। हमने यहाँ पे देखा माशाल्लाह पुलिस भी वक्त पे पहुँची हुई है, वो भी जवान यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब वारसीन तड़प के वो चीख के कह रहे हैं कि बंदा हमारा अंदर है, तो उस पर क्यों नहीं अमल हुआ, उसको फौरी तौर पे क्यों नहीं निकाला? देखिए कल जो यहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि 8 अफराद हैं। जब हमने 8 अफराद को यहाँ से रिकवर किया ज़ख्मी हालत में, तो 8 अफराद में से कितने शहीद हुए? कोई नहीं, सब ज़ख्मी थे। और बाद डेड बॉडी किसकी मिली? डेड बॉडी आज मिली है, ये सुबह के टाइम। वो आपके क्या लगता है? मेरे भांजा है आपके भांजा हैं जी। तो आप क्या कह रहे थे कि इन लोगों को, यहाँ के जो मालिकान थे? भाई हम कल से रड़ियाँ कर रहे हैं, उनके वालिदीन, हालांकि मैं तो सुबह पहुँचा हूँ, कल से उनकी माँ उनका वालिद रड़ियाँ कर रहा है कि मेरा बेटा अंदर है। और जो ज़ख्मी है उसने खुद ही बताया कि मेरे साथ गिरा हुआ है, अंदर गिरा हुआ है। वो खुद कितनी यानी घंटे हो चुके थे? जैसे इन्होंने रेस्क्यू किया, इन्होंने क्लियर किया कि बंदा नहीं है। जब बंदा ढूंढा घर पे, किधर नहीं मिला, और ज़ख्मी लड़का है जो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे साथ ही गिरा हुआ है और इसी मलबे के तले है। तब से लेके वारसेन रड़ियाँ कर रहे हैं इधर। की कंडीशन ऐसी थी, जब रात को अफ्तारी के बाद दोबारा मलबे के नीचे दबा हुआ था जी, मलबे के नीचे सीटू सारा उसके अंदर भरा हुआ था। उसको अभी सुबह से काट के उसको रिकवर किया है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक रिकवर हो गया। थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे में इंशाल्लाह इसको रिकवर करेंगे। अवामी थाने के जो SHO साहब हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने जवानों के हमरा, और वो भी देखभाल कर रहे हैं कोई मज़ीद कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि जानी नुकसान हो। रक्षों के जवानों ने अपनी जान पे बाजी लगाकर उन्होंने जो बंदे बचने थे उनको बचा लिया और अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। लेकिन एक बंदा मजदूर था जो कि वो मलबे के नीचे आ चुका था, जो किसी को नज़र नहीं आया। तो वारसीन भी परेशान है और यहाँ पे जितने भी हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मजदूर और पुलिस, हमारी रक्षों वाले, सब इंसानियत के जज्बे पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि सेफ्टी करें। जिस तरह ये तामीरात होती है, नाकस मटेरियल का फेलियर है, तो क्योंकि पिलर वगैरह सेफ्टी नहीं है इसमें। बस पिलर के बगैर इसको बना दिया गया है, पिलर वगैरह कोई नहीं है इसमें। क्या समझते हैं कैसे ये हादसा हुआ? पिलर के ना होने की वजह से देखें, अब ये देखें ना, इसमें बीच में कोई पिलर नहीं है। इसमें भी देखें ऊपर कोई पिलर नहीं है, बीच में गैप देखें कितना है। खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अमल लाया गया तो हम जो है इस आटे का जो मिल है उसको बंद करेंगे, उसके सामने जो है ना धरना देंगे। और शहीद वतन ग्रुप सिंध की तरफ से हम भाइयों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े होंगे। जब तक उनसे इंसाफ नहीं किया जाएगा हम इंशाल्लाह जो है उनके साथ खड़े होंगे। SSP कुरंगी से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मामले की फ़ौरन नोटिस लिया जाए और इस मामले को फौरी जो ना हल किया जाए, वरना आगे जो मामलात होंगे वो धरने की तरफ जाएंगे। डेड बॉडी तो निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह के मामलात आइंदा ना हो, फौरी एक्शन लिया जाए। बिल्कुल फौरी एक्शन लिया जाए और इदारा इसमें मुलव्वस हों, क्योंकि इस तरह के अगर मामलात होंगे और ये कंपनी बन रहा है, कौन है आखिर, ये किसने इनको इजाज़त दी? इस तरह के सारी जिम्मेदारी तो ओनर की है ना, यहाँ की ऑनर भी है। जो यहाँ पे जो ठेकेदार है, जो ठेका लेके यहाँ पे बैठा है, 3 मंजिले पे जना ऊपर जो ये छत आ रहा है, क्या उसको पता नहीं था कि इस तरह का? ठेकेदार का भी पता नहीं चल रहा है, सारे भाग गए यहाँ से, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई ऑनर भी नहीं है, किसी का पता नहीं चल रहा है। अभी रेस्क्यू, रात को पुलिस आई हुई थी, SHO जो मुश्ताक बलोच सारी रात यहीं पे था, रेस्क्यू कर रहा था खुद। ये रेस्क्यूअर वाला अभी सुबह आए, SHO साहब का हाथ भी जख्मी हो गया सुना। SHO का हाथ भी जख्मी हुआ है। बाकी ये रेस्क्यूअर जो ना ये अभी आए, सुबह आए, क्योंकि रात को SHO अपनी टीम के साथ लगा हुआ था। ये जो 8 बंदे जो निकाले वो SHO ने और उनकी जो टीम ने निकाली थी। अब मौक़िफ़ सुन रहे हैं कि यहाँ के जो वारिसीन है और यहाँ पे जो मजदूर भी काम कर रहे हैं,
सारी जिम्मेदारी जो है इस मिल का जो ऑनर है, जो आटे की मिल है, उस पर जाती है। क्यों? सबसे बड़ी गफलत यह है कि यहाँ कोई सेफ्टी नहीं थी। जो ठेकेदार काम करा रहा था वो भी, उसने भी बस अपने काम के पे जोर रखा, इंसानी जानों पे कोई तवज्जो नहीं दी। और जिसका नतीजा आपके सामने है, डेड बॉडी जो है वो सरियों और पैपों के अंदर फंसी हुई है। 24 घंटे हो गए हैं, थोड़ा मास्क भी छोड़ दिया उसने। तो आज उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उससे पूछते हैं क्या कहते हैं आप। जी बिल्कुल, ये भाई जो है आए हुए थे, सुबह मुझे फ़ोन किया इन लोगों ने। हमने आके यहाँ देखा तो यहाँ जो गोदाम बन रहा है, इसको ना पिलर है बीच में, ना कोई सेफ्टी है, ऐसे बनाया कोई बीच में पिलर वगैरह, कोई रस्सी, कोई सेफ्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कल जो है ना 10 बजे ये वाक़या हुआ है, और कल 10-11 बजे से इसके जो वारिसीन है यहाँ पे मौजूद है। 24 घंटे हो गए। हाँ, 24 घंटे से यहाँ पे मौजूद है, और यही बोल रहे हैं कि हमारा एक बंदा मिसिंग है, जो यहाँ पे जो है ना अंदर दबा हुआ है। मगर इंतज़ामिया ना कोई उसका सुन रहा था, ना और क्या। सिर्फ पुलिस के अलावा यहाँ पे कोई ना रेस्क्यू वाला था, ना कोई था। रात को 12-2 बजे तक यहाँ पे बंदे मौजूद थे। उन लोगों ने एहतजाज भी किया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं लाया गया। लेकिन आइंदा ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन इसका हर्जाना ऑनर देगा। इसका जो हर्जाना है, जो वारसीन है, इनका हर्जाना भी भरेगा और उसे जेल भी हो सकती है। तो लिहाजा वारसीन का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इंसाफ दिया जाए हमें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह नेगेबान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।